हाय दोस्तों, आज हम इस वीडियो में रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2025 के लिए जीके जीएस से टॉप 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए क्या है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, इस चैनल पर वही क्वेश्चन बताया जाता है जो आपको एग्जाम में आता है, दिमाग में आता है और समझ में आता है। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को ध्यान से देखिएगा और कॉपी पेन लेके बैठिएगा। जीके जीएस से जो भी क्वेश्चन बताने वाले सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। तो चल दोस्तों, वीडियो को शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आपका पहला नंबर प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो ध्यान से देखिएगा। तो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है जो किसी न किसी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन खास करके आपको रेलवे के एग्जाम के लिए यहाँ इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है तो किसके द्वारा होता है। तो राज्यसभा के सदस्यों का जो चुनाव होता है वो एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा होता है। तो आपका राइट आंसर एकल संक्रमणीय पद्धति आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, आपका अगला नंबर प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि प्रथम लोकसभा अध्यक्ष का नाम क्या था। यानी कि प्रथम लोकसभा जो अध्यक्ष थे उनका क्या नाम था। तो उनको जीवी मावलंकर आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी जीवी मावलंकर उनका एक नाम था। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जीवी मावलंकर। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, इसलिए सभी क्वेश्चन को क्या क्या इंक्लूड कर दिया है। ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखिए, कॉपी पे लेके बैठिएगा, सभी क्वेश्चन को नोट कीजिएगा। और दोस्तों, वीडियो पर नहीं तो वीडियो को प्यार से लगे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आपका अगला नंबर प्रश्न है कि राज्यसभा के कितने सदस्य प्रति 2 वर्ष पश्चात सेवानिवृत्त होते हैं। तो 1/3 सदस्य, आपको बस इतने याद रखना, 1/3 सदस्य। बस जब भी क्वेश्चन पूछे कि राज्यसभा के कितने सदस्य प्रति 2 वर्ष पश्चात सेवानिवृत्त हो जाते हैं, तो 1/3 सदस्य आपका याद रखना है। ठीक है दोस्तों, चौथा नंबर प्रश्न है कि राज्यसभा की पहली महिला महासचिव थी, यानी कि राज्यसभा की पहली जो महिला सचिव थी उनका नाम क्या था। तो दोस्तों, आपका राइट आंसर BS रामादेव आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यानी BS रामादेवी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। दोस्तों, पांचवा नंबर प्रश्न है कि लोकसभा और राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधि किस राज्य से आते हैं। तो लोकसभा और राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधि किस राज्य से आते हैं। तो ये उत्तर प्रदेश यानी यूपी से आते हैं। तो आपका राइट आंसर उत्तर प्रदेश हो जाएंगे। दोस्तों, आपका छठा नंबर प्रश्न है कि दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों, बता दें कि दिल्ली उच्च न्यायालय की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी। तो ये 1966 ईस्वी में हुई थी। तो आपका राइट आंसर 1966 अब क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, तो आपको ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से समझना है। दोस्तों, आपका सातवां नंबर प्रश्न है कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। तो पटना उच्च न्यायालय की जो स्थापना हुई 1916 में। तो आपका राइट आंसर 1916 हो जाएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आठवां नंबर प्रश्न है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय की जो स्थापना है 1900 कितना हुआ था, 1886 ईस्वी में हुआ था। आपको राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1886 ईस्वी। तो दोस्तों, दिल्ली के पूछे तो आपको 1966 मारना है, और दोस्तों पटना उच्च न्यायालय पूछे तो आपको 1916 मारना है, और जैसे इलाहाबाद पूछे तो आपको 1886 ईस्वी मारना है। सारे के सारे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और सारे के सारे क्या करते हैं, अच्छे तरीके से एनालिसिस कराते हैं ताकि आपको समझ में आए। और सभी क्वेश्चन ऑनलाइनर भी कराते हैं, ऑब्जेक्टिव भी, मल्टी मतलब MCQ भी कराते हैं। तो दोस्तों, वही क्वेश्चन बताते हैं जो आपको एग्जाम में आता है, दिमाग में आता है, समझ में आता है। टोटल 50 क्वेश्चन बताने वाले हैं। तो ध्यान से देखिएगा, और वीडियो पर नहीं तो वीडियो को प्यार से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा इसी तरह के वीडियो देखने के लिए। तो दोस्तों, 9वां नंबर प्रश्न है कि उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के मुख्य तथा अन्य न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति जो है उसके लिए जो आयु है यानी उम्र सीमा वो कितना होना चाहिए। तो दोस्तों, उच्चतम यानी उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश मुख्य तथा अन्य न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति के लिए 65 से तथा 62 वर्ष होना चाहिए। 65 तथा 62 वर्ष क्या होना चाहिए, उम्र होना चाहिए। ठीक है, तो उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के मुख्य तथा अन्य न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति के लिए जो उम्र होना चाहिए वो 65 से 62 वर्ष होना चाहिए। तो आपको याद रखना है 65 से 62 वर्ष। ठीक है दोस्तों, 10वां नंबर प्रश्न है कि उच्चतम तथा उच्च न्यायालय की कार्यकारी भाषा होती है। तो उच्चतम तथा उच्च न्यायालय की जो कार्यकारी भाषा होती है वो कौन सी भाषा होती है। तो अंग्रेजी भाषा होती है। तो आपका राइट आंसर अंग्रेजी भाषा हो जाएगा। ठीक है, तो चल दोस्तों, अगले पॉइंट को बढ़ते हैं जो आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, 11वां नंबर प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न, ध्यान से देखिएगा। कहता है, सॉरी एक मिनट, यहाँ पर देखिएगा, केंद्र एवं राज्य के मध्य विधायी शक्तियों का वितरण आधारित है। तो किसके तहत, तो 1935 अधिनियम के तहत आधारित है। तो आपका राइट आंसर 1935 अधिनियम के तहत आपके क्या हो जाएगा, राइट आंसर। दोस्तों, जैसे ही क्वेश्चन पूछे कि केंद्र एवं राज्य के मध्य विधायी शक्तियों का जो वितरण आधारित है वो किसके तहत पे है। तो 1935 अधिनियम के तहत पे है। तो आपका राइट आंसर 1935 अधिनियम के तहत हो जाएंगे। दोस्तों, 12 नंबर प्रश्न है कि जम्मू कश्मीर का संविधान लागू हुआ था तो कब हुआ था। तो 1957 में। तो आपका राइट आंसर 1957 आपके क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि अक्षांश रेखा की कुल संख्या कितनी है।
तो अक्षांश रेखाओं की जो कुल संख्या वो 180 है, तो आपका राइट आंसर 180 हो जाएगा। यही दोस्तों अगर पूछ दे कि देशांतर रेखा की जो कुल संख्या बताइए तो 360 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री घूमता है। ठीक है, इतना भी याद रखिएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि एडीज पर्वत उदाहरण है। तो एडी जो पर्वत है वो किसका उदाहरण है? तो वलित पर्वत का उदाहरण है, तो आपका राइट आंसर वलित पर्वत आपका राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों 16वां प्रश्न है कि अस्ट्राम्बोली ज्वालामुखी स्थित है। तो अस्ट्राम्बोली जो ज्वालामुखी स्थित है वो कौन से द्वीप में स्थित है? तो ये इसको लिपाती द्वीप कहते हैं, तो आपका राइट आंसर लिपाती द्वीप का क्या है? आपके राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों 17वां प्रश्न है कि ओजोन परत अवस्थित है। तो ओजोन जो परत है वो कौन से मंडल में अवस्थित है? तो ये समताप मंडल में अवस्थित है, तो आपका राइट आंसर समताप मंडल आपके क्या होने का राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों 18वां प्रश्न है कि विषाणुओं का अध्ययन क्या कहलाता है? तो दोस्तों विषाणु का जो अध्ययन है वो वायरोलॉजी कहलाता है, तो आपका राइट आंसर वायरोलॉजी क्या हो जाएंगे? आपके राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों यहीं पे 19वां प्रश्न है कि पक्षियों का अध्ययन को क्या कहते हैं? तो पक्षियों का जो अध्ययन है उसको हम लोग पक्षी विज्ञान कहते हैं, तो आपका राइट आंसर पक्षी विज्ञान क्या हो जाएंगे? आपके राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों 20वां प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जीवाश्मों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो जीवाश्मों का जो अध्ययन है वो पेलियंटोलॉजी कहलाता है, तो आपका राइट आंसर पेलियंटोलॉजी आपके क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएंगे। 21वां प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि मनुष्य में पसलियों की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों अगर जोड़ी पूछे तो आपको 12 याद रखना है, टोटल पूछे तो आपको 24 याद रखना है। ठीक है, क्योंकि 12 की जोड़ी ही 12 दूनी 24 टोटल होता है 24, सॉरी 12 दूनी 24 टोटल होता है 24। ठीक, तो अगर जोड़ी पूछे तो आपको 12 मारना है, अगर कुल पूछे तो आपको कितना मारना है? 24 मारना है। ठीक है, तो चल दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो आपके एग्जाम के लिए क्या है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो 22 नंबर कहता है कि मृदा का अध्ययन क्या कहलाता है? पहले आप समझिए मृदा का मतलब क्या होता है। तो मृदा का मतलब मिट्टी होता है। ठीक है, और मिट्टी 8 प्रकार का होता है। ये भी फैक्ट को क्या करना आपको याद रखना है। दोस्तों आपका मृदा का जो अध्ययन है वो पेडोलॉजी कहलाता है, तो आपका राइट आंसर पेडोलॉजी आपके क्या हो जाएंगे? राइट आंसर हो जाएंगे। 23वां प्रश्न है इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि मूत्र प्रणाली से संबंधित विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? तो दोस्तों बता दें कि मूत्र प्रणाली से संबंधित विज्ञान की जो शाखा यूरोलॉजी कहलाता है, तो आपका राइट आंसर यूरोलॉजी क्या हो जाएंगे? आपके राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों 24वां प्रश्न है कि विटामिन में क्वाल्ट होता है। तो दोस्तों क्वेश्चन पूछ रहा है कि विटामिन में जो क्वाल्ट होता है वो कौन से विटामिन में होता है? तो विटामिन B12 में होता है, तो आपका राइट आंसर विटामिन B12 आपके क्या हो जाएंगे? राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों 25वां प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो कोशिका का जो पावर हाउस है माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, तो आपका राइट आंसर माइटोकॉन्ड्रिया क्या हो जाएंगे? आपके राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों 26वां प्रश्न है कि पादपों में जल के परिवहन का कार्य कौन करता है? तो पादपों में यानी पेड़ पौधे में वनस्पति में जो जल का जो परिवहन करता है वो जाइलम करता है। बस इतना याद रखिए। एक क्वेश्चन यहाँ से और बनता है दोस्तों, क्वेश्चन पूछ देगा, ध्यान से सुनेगा कि पादपों में भोजन का जो परिवहन कौन करता भोजन का जो परिवहन का जो कार्य है वो कौन करता है? तो वो फ्लोएम करता है। आपको याद रखना है कौन करता है? फ्लोएम करता है। ठीक है दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और हाल फिलहाल के एग्जाम में ही पूछा जाने की संभावना है, चाहे वो रेलवे हो, ग्रुप डी हो, मदनी सिद्ध हो, चाहे किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में हो। और खास करके अगर रेलवे की तैयारी करते हैं तो आपके लिए तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है, तो आपका राइट आंसर 28 फरवरी क्या हो जाएंगे? आपके राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों 28वां प्रश्न है कि नेत्रदान में नेत्र के किस भाग को दान किया जाता है? तो दोस्तों नेत्रदान में नेत्र के किस भाग को दान किया जाता है? कॉर्निया को दान किया जाता है। सो दोस्तों आपका अगला नंबर प्रश्न है 29वां प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो ध्यान से देखिएगा। कहता है कि संक्रमण के खिलाफ शरीर के प्रतिरोध के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसे इम्यूनोलॉजी कहते हैं, तो आपका राइट आंसर इम्यूनोलॉजी आपके क्या हो जाएंगे? राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों 30वां प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने से थकावट होती है? तो मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने से थकावट होती है? तो लैक्टिक अम्ल की थकावट होती है, तो आपका राइट आंसर लैक्टिक अम्ल आपके राइट आंसर हो जाएंगे। सो दोस्तों आपका अगला प्रश्न है 31वां प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो अंगूर में टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है, तो आपका राइट आंसर टार्टेरिक अम्ल क्या हो जाएंगे? आपके राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों 32वां प्रश्न है कि कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन क्या मतलब क्या कहलाता है? तो कैंसर संबंधी रोगों का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है? ऑन्कोलॉजी कहलाता है, तो आपका राइट आंसर ऑन्कोलॉजी क्या हो जाएंगे? आपके राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं जो आपके एग्जाम के लिए क्या है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को प्यार से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि यही एक लौता चैनल दोस्तों बनाया गया है जिस पे किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपके लिए सही तरीके से क्वेश्चन का जीके जीएस से आपको एनालिसिस कराया जाता है। दोस्तों मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? क्वेश्चन है 33 नंबर है
कि मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, तो इसको तंत्रिका कोशिका कहते हैं। तो आपका राइट आंसर तंत्रिका कोशिका क्या हो जाएंगे, आपके राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। 34वां प्रश्न है कि रसायन मंडल कहलाता है। तो रसायन जो मंडल है वो मध्य मंडल को रसायन मंडल कहते हैं। दोस्तों 35वां प्रश्न है कि हवाई जहाज उड़ते हैं। तो हवाई जहाज जो है उड़ते कहाँ उड़ते हैं, तो समताप मंडल में उड़ते हैं। तो आपका राइट आंसर समताप मंडल क्या हो जाएंगे, आपके राइट आंसर। 36वां प्रश्न कि भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा द्वीप है वो मध्य अंडमान है। तो आपका राइट आंसर मध्य अंडमान आपके क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे। 37वां है कि वोल्गा नदी गिरती है। तो वोल्गा नदी गिरती है वो कहाँ गिरती है, यानी कि कौन से सागर में, तो कैस्पियन सागर में गिरती है। तो आपका राइट आंसर कैस्पियन सागर आपके क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों यहीं पर 38वां प्रश्न की ओर देखा जाए कि विश्व की सर्वाधिक विश्वासघाती जो नदी है वो कहाँ है। तो दोस्तों ये दांगा नदी को कहते हैं, यानी दांगो नदी को क्या कहते हैं, विश्वासघाती नदी कहते हैं। तो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसलिए इसको क्या किए, इंपॉर्टेंट माने हैं। दोस्तों 39वां प्रश्न है कि सामान्यतः डेल्टा की आकृति होती है। तो सामान्यतः डेल्टा की जो आकृति होती है वो कैसी होती है, तो त्रिभुजाकार होती है। तो आपका राइट आंसर त्रिभुजाकार क्या हो जाएगा, आपके राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों 40वां प्रश्न है कि सर्करिक रेखा स्थित है। तो सर्करिक जो रेखा है वो किसमें स्थित है, तो कच्छ के रन में है। तो आपका राइट आंसर कच्छ के रन आपके क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों 41वां प्रश्न है कि अरावली पर्वत की ऊंची चोटी क्या कहलाता है। तो अरावली पर्वत की ऊंची चोटी गुरु शिखर कहलाती है। तो आपका राइट आंसर गुरु शिखर आपके क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे। 42वां प्रश्न है कि इलायची की पहाड़ी स्थित है। तो इलायची की जो पहाड़ी स्थित है वो केरल राज्य में है। तो आपका राइट आंसर केरल क्या हो जाएंगे, आपके राइट आंसर हो जाएंगे। 43वां प्रश्न है कि जम्मू कश्मीर विधान संघ अवधि होती है। तो जम्मू कश्मीर विधान संघ की जो अवधि होती है वो कितने समय तक होती है, तो अवधि मतलब समय होता है 6 वर्ष के लिए होता है। तो आपका राइट आंसर 6 वर्ष क्या हो जाएंगे, आपके राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो चल दोस्तों कुछ और क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो दोस्तों जम्मू कश्मीर को संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था। जम्मू कश्मीर को संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था, वो कब हुआ था, क्वेश्चन पूछ रहा है। तो 30 अक्टूबर 1951 को हुआ था। तो आपका राइट आंसर 30 अक्टूबर 1951 क्या हो जाएंगे, आपके राइट आंसर हो जाएंगे, जो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। 45वां प्रश्न है कि पाक अधिकृत कश्मीर में जिला है। जो पाक अधिकृत कश्मीर में जिला है वो कौन है, यानी कि, तो दोस्तों ये 3 है। तो आपका राइट आंसर 3 आपके क्या हो जाएंगे, राइट आंसर है। दोस्तों 46वां प्रश्न है कि वित्त मंत्री द्वारा वार्षिक बजट किस सदन में पेश किया जाता है। तो वित्त मंत्री द्वारा वार्षिक बजट किस सदन में पेश किया जाता है, तो लोकसभा में पेश किया जाता है। तो आपका राइट आंसर लोकसभा क्या हो जाएंगे, आपके राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों 47वां प्रश्न की दंड संहिता की धारा 302 संबंधित है। तो दंड संहिता की धारा 302 जो धारा है वो किससे संबंधित है, तो हत्या से संबंधित है। और 376 जो है क्या है, वो रेप केस से संबंधित है। दोस्तों 48वां प्रश्न की धन विधेयक परिभाषित है। तो धन विधेयक जो परिभाषित है अनुच्छेद 110 से परिभाषित है। तो आपका राइट आंसर 110 आपके क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे अनुच्छेद। दोस्तों 49वां प्रश्न की वित्त विधेयक परिभाषित है। तो एक अनुच्छेद 112 से संबंधित है। तो आपका राइट आंसर 112 क्या हो जाएंगे, आपके राइट आंसर हो। लास्ट प्रश्न है 50वां प्रश्न है। दोस्तों कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है, ये लोकसभा अध्यक्ष करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है। इसका जो निर्णय है कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। तो आपका राइट आंसर लोकसभा अध्यक्ष क्या हो जाएंगे, आपके राइट आंसर। तो दोस्तों इस तरह हम 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जीके जीएस से हम करा दिए, जो आपके रेलवे एग्जाम के लिए कहा है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों रेलवे के अलावा भी अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपको इसी चैनल पर आपको जीके जीएस से टॉप 50, टॉप 100, टॉप 60 एकदम एनालिसिस सही तरीके से क्वेश्चन कराया जाता है। और दोस्तों वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को प्यार सा लगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और जीके जी इसके जो जिस भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपके लिए प्लेलिस्ट बनाया गया है, उस पर जाइए और फोकस कीजिए। आप पढ़िए, कॉपी पेन लेके बैठिए। और दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चल दोस्तों नेक्स्ट वीडियो की ओर क्या करते हैं हम लोग बढ़ते हैं। तब तक की जय हिंद, जय भारत।